श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, इस घाट पर अवस्थित श्रीमान हीरालाल शर्मा बाबू का आवास है, जिस आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। हीरालाल शर्मा जी के सुपुत्र का शुभ विवाह हुआ है। विवाह के उपरांत यह मंगल सभा है, शुभकामना सभा है। आशीर्वाद के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आदरणीय श्रीमान हीरालाल बाबू ने बड़ा अच्छा काम किया, सत्संग का आयोजन रखा, तो उनके लिए साधुवाद है। उन दंपत्ति के लिए भी मंगल कामना है जो इस संसार के बंधन में बंधे हैं, विवाह के बंधन में बंधे हैं, जो पारिवारिक जीवन का एक बंधन होता है उससे जुड़े हैं। तो उन दंपत्ति को भी बहुत बहुत साधुवाद है। उनका जो नवजीवन है उस जीवन में गुरु महाराज खुशियाँ प्रदान करें। हम लोग दो घाटों के बीच में हैं, एक कुप्पा घाट है और दूसरा बरारी घाट है। ये दो घाट है और घाट पर हम लोग ठाठ से बैठे हैं। जानते हैं, चाहे कुप्पा घाट में रहिए कि बरारी घाट में रहिए, कहीं भी रहिए, एक दिन आना ही पड़ेगा इसी घाट पर, श्मशान घाट पर, क्योंकि इस शरीर का अंतिम दाह संस्कार बरारी घाट में होता है। भागलपुर के जो व्यक्ति हैं सब बरारी घाट आते हैं, तो मरने के बाद तो घाट में आते ही हैं, लेकिन हम लोग जिंदे जी घाट में हैं, वो भी घाट में ठाठ से सत्संग कर रहे हैं। ऐसा सत्संग कर रहे हैं कि इस घाट में फिर आना न पड़े, बरारी घाट में। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, पहले से ही घाट में ठाठ से बैठे हैं। कोई हिला नहीं सकता है, कोई भगा नहीं सकता यहाँ से। जो पहले आ गए उसको क्यों हटाएगा, और जो नहीं आए हैं उसको यहाँ आना पड़ेगा। अर्थात जो सत्संग नहीं करते हैं उसको घाट में आना पड़ेगा। तो हम लोग कुप्पा घाट के निवासी हैं और बरारी घाट के बासी के पास आए। तो हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। हे सखी, सखी में ना जीव, कहते हैं सत्संग की बातों को सुनिए, सुन कर के ही मत रहिए, गुनिए, विचारिए, और विचार जब परिपक्व हो जाए, दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, यह लगे कि जो मैंने सुना है वह ठोस है, तदनुरूप आचरण में लाइए, उसी के अनुसार जीवन को ढालिए, तब जाकर के आपके जीवन में खुशी और प्रसन्नता होगी। हम लोग सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। सत्संग करने से अपने जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, हम सुख की ओर बढ़ते हैं। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। एक लघु कथा मैंने सुना, उन्हीं कथाओं को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सत्संग सुनने से कितना लाभ होता है, इस कथा में यही सार है।
एक सेठ था, वह तीर्थ यात्रा में निकला, ट्रेन से जा रहा था। जाते जाते अपने गंतव्य तक गया, जहाँ उसको उतरना था वहाँ उतरा। वह गठरी पोटरी लेकर के जा रहा था, तो गठरी पोटरी धोने के लिए कुली की आवश्यकता पड़ी। वह सेठ बड़ा कंजूस था, वह कुली तो खोज ही रहा था, लेकिन कम पैसे वाला कुली खोज रहा था। एक कुली से भेंट हो गई। कंजूस सेठ ने कहा कि हमको एक कुली की आवश्यकता है। तो कुली ने कहा जो काम है हम कर देंगे, बताइए क्या काम है। बोले हमारी जो गठरी पोटरी है उसको अमुक जगह ले जाना है। तो बोले हम ले चलते हैं। तो बोले नहीं, पहले ये बतलाओ कि रुपया कितना लोगे। तो उस कुली ने बताया कि इतना रुपया लगेगा। वह कंजूस सेठ सोचने लगा इतना रुपया दे करके इनसे ढुलवाएंगे, नहीं नहीं इतना रुपया खर्चा करना ठीक नहीं है। वह कहता है कि नहीं नहीं इतना हम नहीं देंगे, हमको और कम पैसा वाला चाहिए कुली। तो कुली ने कहा आपको कम पैसा वाला चाहिए? बोले हाँ। बोले ये कुली है, वो जितना आप देंगे उतने में ढो देगा। बोले उसका नाम क्या है और कहाँ पर है? बोले वो चाय के दुकान पर है और उनका नाम कम खुराकी है, कम पैसा लेता है वो। बोले वाह बहुत अच्छा। वह चाय दुकान पर गया, पूछता है कौन है कम खुराकी। तो वहाँ पर कुली बैठा हुआ था, बोला हम ही हैं कम खुराकी। बोले कि मेरा एक सामान है, ढो दोगे? बोले हाँ हाँ हमारा तो यही काम है, ढोएंगे क्यों नहीं। तो कितना पैसा लोगे? कम खुराकी ने कहा जितना देंगे उतना ही लेंगे, जो आप दे दीजिएगा उसी में हम खुश रहते हैं, और कोई डिमांड नहीं, मेरा कोई मांग नहीं है। बोले हाँ ऐसा ही कुली हमको चाहिए, बहुत अच्छा कुली आप हैं। चलिए। तो आ गए जहाँ पर गठरी पोटरी था। कुली उठाने लगा और सेठ ने कहा ठीक है चलिए। कुली ने कहा मैं सामान तो ढो दूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? आप तो बोले कि जो पैसा देंगे उसी में ढो देंगे, फिर शर्त की क्या बात है? बोले हाँ जो पैसा आप देंगे उसी में हम ढो देंगे ज़रूर, लेकिन हम जो कहेंगे वो भी आपको मानना पड़ेगा। वही शर्त है ये। बोले क्या शर्त है बताइए। कम खुराकी कुली ने कहा मेरा शर्त यही है कि जब तक हम इस पोटड़ी को गंतव्य तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक हम जो कुछ भी कहेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा। बोले इसमें खर्चा तो नहीं लगेगा? बोले कुछ भी नहीं, मुफ्त में सुनाऊंगा, फ्री में, लेकिन सुनना खाली पड़ेगा। तो कंजूस सेठ कहता है पैसा तो नहीं लगेगा, सुनने में क्या है, सुन लेंगे। जब फ्री में काम करिए रहा है तो फ्री में सुनने का था, खाली सुनना तो है। बोले हाँ ये मंजूर है। पोटरी उठाया और कम खुराकी कुली कहने लगा जो वो जानता था, सत्य की बात, सत्संग की बात जो जानता था वो कहना शुरू कर दिया। भर रास्ता सेठ जी को सुनाते रहा। सेठ जी अनमनस्क ढंग से सुन रहे थे, सुनने का नहीं भी मन है तब भी सुन रहे थे। क्यों कि यदि नहीं सुनेंगे तो ये पोटरी पटक देगा तब, इसीलिए ज़बरदस्ती सुन रहे थे। सुनते 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 वहाँ तक गए जहाँ तक उसको जाना था। जो पैसा दिया कुली लेकर के अपनी ओर आया
कंजूस सेठ अपने गंतव्य की ओर गया। समय आया, सेठ की मृत्यु होती है। जब जीव इस संसार से जाता है उस समय लेखा जोखा लेता है जमराज, पूछता है कि तुमने क्या किया। तो जब हिसाब किताब करता है तदनुरूप उसी के हिसाब से उसको उस लोक की, पद की, स्थान की नियुक्ति करता है, भेजता है। तो जब कंजूस सेठ का खाता देखा तो दान पुण्य कभी नहीं किया था, विशेष धर्म किया ही नहीं था। धर्म पुण्य वाला जो खाता था उसका नील था, पन्ना उल्टाते जा रहा है, उल्टाते जा रहा है। जमराज बड़ा आश्चर्य से कहता है कि सेठ जी, आप धन के सेठ हैं लेकिन धर्म के बड़े कंजूस। आपने दान पुण्य नहीं किया, आपके खाता में कहीं पुण्य नहीं है, धर्म नहीं किया हुआ है, आपको तो नरक ही नरक लिखा है। बोले कि पूरा पन्ना तो उल्टाइए, जहाँ तक है वहाँ तक उल्टा के देखिए। उल्टाते 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 जब शेष हो गया, लास्ट में एक पन्ने में वही पुण्य था जो उन्होंने सत्संग कुली से सुना था। तो जमराज ने कहा, अरे सेठ, तुम्हारा एक पुण्य बना है, वो भी लास्ट में बना है। जानते हैं थोड़ी देर के लिए आपको स्वर्ग मिल सकता है इससे, लेकिन सदा के लिए नरक ही तुमको भोगना पड़ेगा। तो रास्ता दो है, एक स्वर्ग का है, एक नरक का है। दोनों में अलग अलग भोगने का समय है। स्वर्ग का समय अल्पकालिक है, नरक का जो समय है दीर्घकालिक है। बहुत दिनों तक तुमको नरक में रहना पड़ेगा। जमराज ने कहा, कंजूस सेठ, तुम डिसीजन लो, निर्णय लो कि तुमको पहले स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। जाना तुमको दोनों जगह है, चुनाव करो, विचार करो कि पहले तुम जाओगे कहाँ, क्योंकि तुम्हारे अधिकार में दो पथ है, दो रास्ता है, दो जगह है। कंजूस सेठ सोचता है सब दिन तो नरक में रहेंगे ही रहेंगे, थोड़ा सा ही सही स्वर्ग जाके तो पहले देख लें, आगे देखा जाएगा। तो कहता है कि पहले स्वर्ग दे दीजिए, इधर से ही शुरू करते हैं, थोड़ा सा है लिपट जाएंगे, इसका निपटारा हो जाएगा स्वर्ग का, तो नरक में जाकर के भोगते रहेंगे। तो जमराज ने कहा, ठीक है तुम जाओ स्वर्ग कुछ काल के लिए। जैसे ही कंजूस सेठ स्वर्ग के दरबार में पहुंचता है, वहाँ पहले से ही कम खुराकी कुली बैठा हुआ था। देखता है कि कम खुराकी यहाँ पहुँच गया, कम खुराकी कुली देखता है कि ये तो कंजूस सेठ है, ये कैसे यहाँ पहुँच गया। कुली ने पूछा कि अरे कंजूस सेठ, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो कंजूस सेठ ने कहा, क्या कहेंगे, ये तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारे ही कारण हम कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए स्वर्ग आ गए हैं, लेकिन अब तो यहाँ से जो जाएंगे नरक ही नरक भोगना पड़ेगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया था, थोड़े देर के लिए हमको सत्संग सुना दिया, उसी का परिणाम है जो मैं यहाँ आया हूँ। तो कम खुराकी कुली ने कहा कि सेठ तुम मेरे पास आ गए हो, अब मैं ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, एक दिन के सत्संग में तुमको एक क्षण के लिए स्वर्ग मिला, आज मैं ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, नरक की जितनी खाई है उसको बंद कर दूंगा।
ढक दूंगा, तुमको स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा। तो कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी यदि आप कुछ देर ही सही सत्संग करते हैं उसका बड़ा पुण्य होता है, आध घड़ी भी करते हैं तो उसका बड़ा पुण्य होता है। कहता आधो में पुनियाद, एक क्षण का जो सत्संग होता है उस सत्संग का भी बहुत प्रभाव होता है। इसलिए सत्संग हम लोगों को करना चाहिए, सुनना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। संत का जब दर्शन होता है, संत से जब मिलन होता है, वह व्यक्ति कितना भी पापी हो, संत के दर्शन से उसका उद्धार हो जाता है। जैसे आपके पास खुरपी है, कचिया है, कुदाल है, भोथा हो गया है, मोटा हो गया है, जंग लग गया है, आपके घर में जब तक पड़ा हुआ है तब तक उसकी स्थिति और बेकार होगी, बदतर होगी। जैसे ही उस कचिया खुरपी कुदाल को जो कर्मकार है वहाँ ले जाते हैं, जो कचिया खुरपी कूटता है, उस मिस्त्री के पास ले जाते हैं तो उसको मशीन पर चढ़ाता है। तो जैसे मशीन पर चढ़ाता है, बरसों की काई एक क्षण में हट जाती है, उसमें तेज धार हो जाता है। उसी तरह से जन्मों जन्म का जो किया हुआ पाप है, इस जीव के ऊपर, मन पर जो काई लगी हुई है, जैसे ही सत्संग में पहुंचते हैं वो काई धुल जाती है, मन साफ हो जाता है, जितना पाप है वो हाफ हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कबीर साहब ने कहा, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे। कबीर साहब कहते हैं करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। ये भरम गढ़ क्या है? गढ़ का मतलब होता है खाई, गड्ढा। जैसे हम लोग इस घर के छत पर आए, इसके नीचे में खाई है, गड्ढा है, हाथी भी डूब जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा है। इसको खाई कहते हैं, गढ़ कहते हैं इसको। किला। तो कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिएगा तो भरम गढ़ टूट जाएगा। भरम मन अज्ञानता, अंधकार। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, थोड़ा नहीं है, गढ़ बना हुआ है, खाई, बड़ा तालाब। अभी थोड़ा सा गड्ढा रहे तो ऊपरों हो जाएंगे, बड़ा गड्ढा रहे तो ऊपर होना बड़ा मुश्किल है। जैसे जाते हैं जब बद्रिकानाथ दर्शन करने के लिए, जो कोई गए होंगे, बहुत ऊंचाई पर है बद्रिका आश्रम, केदारनाथ धाम। वहाँ से जब बस फिसलती है, एक्सीडेंट होती है, गिरती है, उसका तो नामो निशान भी नहीं रहता है। क्यों? इतनी ऊंचाई से बस गिरती है, एक लंबी खाई में चली जाती है, गहरी खाई में गिरती है, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर में जो खाई है, उस खाई को पाटना, भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल भी है।
मान लिया जाए 100 फीट गड्ढा है, कितना 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, उस गड्ढे को आप भरने के लिए सोच भी नहीं सकते। कहेंगे बाप रे बाप, कहाँ से रुपया लाएंगे, कहाँ से भर सकेंगे। इसी गड्ढे में हम जीवन बिता लेंगे, इसी में रह लेंगे, लेकिन भरना बड़ा मुश्किल है। सुनिए इधर, हमारे अंदर में जो खाई है, अंधकार की खाई, ध्यान से नहीं सुनिएगा, वो खाई में क्या होगा, कादव बढ़ जाएगा, उसी में लसकिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऊपर होना। तो ये जो अंधकार की खाई है कितना किलोमीटर तक है, यदि आप भरना चाहते हैं, थोड़ा सा रहेगा, 2-4 टेलर भरेंगे तो भर जाएगा, या 100 टेलर में भर जाएगा। लेकिन हमारे अंदर में जो अंधकार की खाई है कितनी लंबी है, कितनी गहरी है। उपनिषद में लिखा हुआ है, यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदे कदाचनम। पहाड़ के समान ऊंचा है और लंबा कितना, कई योजनम, 400 कोस का एक योजन होता है। उपनिषदकार कहते हैं हमारे अंदर में जो अंधकार है कई योजन तक फैला हुआ है। किलोमीटर कोई लिमिट ही नहीं है, कितना किलोमीटर है, कितना योजन तक है, वो लिमिट नहीं है। कई योजन, बहुयोजनम, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। रास्ता जो है बड़ा लंबा है, बड़ी लंबी खाई है, वो अंधकार का, बहुत मुश्किल है उससे पार होना। एक कुप्पा घाट की कहानी है। कटिहार के एक सज्जन उस समय कुप्पा घाट आए थे जिस समय बरारी पुल नहीं बना था, नाव चलती थी, नाव से पार होते थे। वह सज्जन आया, यथास्थान पर स्नान किया, नवीन वस्त्रों को धारण किया, बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ वह गुरु निवास में जाता है। वहाँ पर शौक से ध्यान करने बैठ जाता है कि गुरु महाराज के निवास में ध्यान करेंगे, मन लगेगा, मन एकाग्र होगा, गुरु महाराज की कृपा होगी। बहुत लोग अभी भी ध्यान करते हैं, निवास में भी, समाधि पर भी बैठ करके करते हैं। जहाँ जिनको उस समय जगह मिलती है बैठ करके अपना ध्यान करते हैं। वह सज्जन अपने शरीर को कपड़ों से ढक लेता है, गुरु निवास में ध्यान करने बैठ जाता है। उस समय गुरु महाराज अपने आवास में ही थे, निवास में ही थे, कुप्पा घाट में ही थे। वह सज्जन ध्यान करने तो बैठता है, लेकिन मने मन गुरु महाराज से विनती करता है, प्रार्थना करता है, गुरु महाराज के पद को दोहराता है। क्या दोहराता है? बैठे ध्यान करने, मुंह भी बंद है, आँख भी बंद है, साइलेंट है, आवाज़ नहीं हो रही है, मानसिक पूजा कर रहा है। उस मन को जप में न लगा करके वह गुरु महाराज के पद को दोहराता है। क्या दोहराता है? गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सनमुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सनमुख की। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग
दुखद बंदी खाना जले अग्नि या में दुख की अंधेरी सन्मुख की गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। वह बैठा है ध्यान करने, जप नहीं कर रहा है, न ध्यान कर रहा है, बल्कि इन्हीं पद्यों को वो गा रहा है, मने मन प्रार्थना कर रहा है। उस पद्य में गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव खोल दीजिए। क्या खोलने के लिए कहते हैं? सामने में जो अंधेरा है वह वज्र कोठड़ी है, वज्र किवाड़ है, इसी किवाड़ को खोल दीजिए। आपके घर में दरवाज़ा लगा है, पहले झुंझुर लोग लगाते थे, लोहे का सिकड़ी, लोहे की सिकड़ी लगाते थे, इस तरह से उसको चढ़ा देते थे, कमज़ोर आदमी उसको खोल ही नहीं सकता था, उतार नहीं सकता था बिना ताला का। तो यह जो अंधकार है यही वज्र किवाड़ है। वज्र में ना पत्थर, पहाड़, ठोस, अभेद्य, अछेद्य, तोड़ा नहीं जा सकता जिसको, वो पहाड़ है। ये अंधकार जो है वह पहाड़ है जिसमें छेनी जो है ना टूट जाती है, भोथी हो जाती है। कितना भी पहाड़ में मारिए देखिए, हथौड़ा छेनी सब टूट टाट जाएगा, लेकिन वो पहाड़ जो है ना छेद नहीं होता है पहाड़ में। तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो अंधकार है यह वज्र किवाड़ है, वज्र कोठड़ी है, ये पत्थर है। कहते हैं गुरु खोलिए वज्र किवाड़ अंधेरी सन्मुख की। सन्मुख में ना सामने, सामने में अंधकार है। जब आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है। वह जो अंधकार है, अंधकार ऐसा है कि उसको छू नहीं सकते हैं, पकड़ भी नहीं सकते हैं। यदि पकड़ में आ जाता है ना तो एक मुक्का देते उसको, तोड़िए देते, लेकिन मार भी नहीं सकते। इतना मुलायम है कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कठोर है, लोहा भी टूट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा। समझ गए? इतना मुलायम है, उसमें कुछ घुस नहीं सकता है। कठोर भी है, मुलायम है। मुलायम किस मायने में? वह एक शून्य है। जैसे आगे उंगली को आप करेंगे तो उंगली नहीं रुकेगी, क्योंकि दीवार तो है नहीं, पर्दा तो है नहीं। उसी तरह से जो अंधकार है उसको पकड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है। सामने में हाथ देते हैं तो था ही नहीं लगता है, हाथ बढ़ाते जाते हैं तो खाली है, शून्य है ना, वो अंधकार का शून्य है। तो कहते हैं यह जो सामने में अंधकार है यही वज्र किवाड़ है। अब इस स्थिति में जब साधक पढ़ता है तब क्या होता है? मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी और। बड़ा विचित्र बात, आंख बंद है, कुछ दिखता ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिखता है तो संशय होता है, भ्रम हो जाता है, किधर जाएं, क्या करें। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी और। अंदेशा मन संशय, एक होता है संदेशा। संदेश उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिफ्ट बोलते हैं, सामान को संदेश कहते हैं। अंदेश संशय को कहते हैं।
तो मन में अंदेशा हो रहा, संशय हो रहा है किधर जाए, कुछ तो सूझता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत साधक घबरा जाता है, बहुत साधक साधना करना ही छोड़ देता है। क्या कारण है? मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर। मुसाफिर जइयों को नियोर, मोरे जियारा बड़ा अंदेशवा। मुसाफिर जइयों को नियोर। कबीर साहब कहते हैं मैं किस ओर जाऊं, क्योंकि मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोह कहते हैं अज्ञानता को, मोह कहते हैं आसक्ति को, लगाव को। तो मोह का शहर कहर नर नारी, जो चीज़ हम देखते हैं आँख से, यही तो शहर है, बाजार है। और ये अज्ञानता का बाजार है, अंधकार का बाजार है, माया का बाजार है, विषय का बाजार है। एक मोह रहे तो हम छूट भी सकते हैं। कहते मोह का शहर, मोह किसके प्रति हो गया है? जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उन वस्तुओं में या व्यक्तियों में आसक्ति होती है। जैसे कोई सुंदर रूप देखे, मन को भा गया, पसंद आ गया, चाहे वो कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो या सुंदर मोबाइल हो। मन को जो भाता है, मन को जो अच्छा लगता है, मन जिन वस्तुओं को स्वीकार करता है, वही आसक्ति का कारण है। नहीं कहते हैं कि कपड़ा बड़ा अच्छा है, खरीद लेते न तो बढ़िया रहता। मोह हो गया ना, आसक्ति हो गई, खरीद नहीं पाए, आप घर आ गए। घर आकर के भी आप उस कपड़े को छोड़ भी नहीं पाए, उन वस्तुओं को छोड़ नहीं पाए। क्यों? मन एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, मन पकड़ा है, मन उससे जुड़ा है। आप बाजार से घर जरूर आ गए हैं, लेकिन ये मन उस कपड़ा पर बार बार जाता है, तो मन कहाँ छोड़ पाया है? पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन मन उन वस्तुओं को खरीदिए या न खरीदिए पकड़ लेता है। चाहे वो 1 करोड़ का चीज़ क्यों ना हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, कुछ भी हो। जिस चीज़ में आपका मन गड़ जाता है, वह मन स्वीकार करता है, उसको छोड़ता ही नहीं है। इसी को कहते हैं मोह, आसक्ति, लगाव। जैसे कपड़ा है, बर्तन है, थाली है, मोबाइल है, टीवी है, टाबी है, घर है, जो कुछ भी है, यही है आसक्ति का जड़। जिसको हम आँख से देखते हैं उसी में मन बझता है, फंसता है। तो जो सबसे प्रिय होता है उसमें विशेष फंसता है। जब आप काम करते हैं, कोई भी खेती का काम, घर का काम, बाजार का काम या मिलने का काम, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें मन फंसता है, बझता है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो वही ख्याल में आता है। व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो या तो कस्टमर याद आता है, ग्राहक याद आता है, या आपके दुकान में जो सामान है वो याद आता होगा कि सब फलाना सामान घट गया है, ले आएंगे तो बिक्री होगी। ये भी ख्याल करते हैं ध्यान में। फलाना आदमी आया था, फलाना चीज़ मांग रहा था, रहता तो बेच ही देते, पैसा हो जाता। याद आता है ना। तो जिस काम को आप करते हैं
उसमें मन बझता है, फंसता है, यही मोह है। तो घर में जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के प्रति मोह है, आसक्ति है, लगाव है। जैसे पुराना कपड़ा है, सहेज के रखते हैं कि कभी काम आएगा, मोड़ के चपोत के रखते हैं, पुराना है, फटा हुआ है, फिर भी उसको रखते हैं। एक सुई है, सहेज के रखते हैं कि कभी काम आएगा। तो एक एक वस्तुओं के प्रति आपका मन बझा रहता है। जो वस्तु आपके पास है वह कहीं से आया नहीं है, बल्कि उसको आप लाए हैं। टीवी कोई चल करके आता है कि उसको बाजार से आप लाए हैं। गोदरेज कहीं चलता है, उसको तो आप लाए हैं। फ्रिज कहीं चलता है, उसको आप लाए हैं। जो भी चीज़ आपके घर में है वो जड़ है, स्थिर रहने वाला है, लेकिन उस जड़ वस्तु को उठा उठा करके आप अपने करीब लाए हैं। ये मोबाइल है, गए हैं सोने के लिए, लेकिन सिरावन के बगले में रखते हैं। फ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा, दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, बगल में रखते हैं। इतना करीब में रखते हैं कि घंटी आधी बजती होगी, वाइब्रेशन में है, चट से उठा लेते हैं। तो यह जो आसक्ति, लगाव है, ये आपके कारण हुआ है। मोबाइल आपके यहाँ अपने मन से आया है, उड़ उड़ करके आता है मोबाइल। क्या बाजार जाते हैं या किसी से मंगवाते हैं तब ना आपके पास आया है। तो ये जो मोह है, जो आसक्ति है, इसका जड़ और कारण आप ही है। आप ही इस वस्तु के पास गए हैं जिससे हानि होती है। आप ही उस वस्तु को अपने पास लाए हैं जिससे हानि होती है। 20 बाजार में था, खरीद करके पुड़िया ले आए, और जब गुस्सा आया उसको खा लिए, मरे। उसी तरह से जितनी वस्तुएं हैं उनके प्रति आसक्ति है ना, लगाव है। जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के करीब जो आप गए हैं, आप ही गए हैं। व्यक्ति आपके पास नहीं आया, आप उनके पास गए हैं। तो इस तरह से जो आप वस्तु के पास, व्यक्ति के पास जाते हैं, या वह वस्तु व्यक्ति आपके पास आता है, इसको कहते हैं आसक्ति, लगाव, मोह। तो एगो रहे तो छूट सकते हैं। बाजार जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मनपसंद चीज़ खरीद के लाता हूँ। सब कोई जाता है, सब कोई खरीदता है। तो जो सामान लाते हैं उसके प्रति आसक्ति होती है। कपड़ा लाते हैं तो सहेज के रखते हैं। तो जितना चीज़ आप रखिएगा, समय तो लगेगा रखने में, संभालने में समय लगेगा, तो आपका ये समय जाता है ना। तो जितनी कम वस्तुएं होगी उतना कम समय लेगा, उतनी कम आसक्ति होगी। भगवान बुद्ध ने कहा है, जितना कम मित्र होगा उतना कम दुख होगा, जितनी अधिक दोस्ती होगी उतना अधिक दुख होगा। इसीलिए विशेष दोस्ती मत करिए, विशेष लोगों से मतलब मत रखिए, काम भर रखिए, कम लोगों से रखिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में दुख कम होगा, कष्ट कम होगा, आसक्ति कम होगी। कहते हैं अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त अर्थात अलग रहिए। किनसे? जग से, संसार से। जब तक अलग नहीं रहेंगे, जब तक आबद्ध रहेंगे, बंधन में रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। ये सब छूटेगा कैसे? एक संत हुए हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा है, उनकी वाणी में है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। इसका पद्यानुवाद किया है, हिंदी इसका कहा गया हिंदी में, सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर ब्याह मोह रहित हो जाता,
सत्संगति से असंग अलगाव होता है, दुराव होता है। जैसे दाग लगता है तो उस पर नींबू डालिए तो दाग हट जाता है। दूध गर्म होता है, नींबू डालिए तो दूध फट जाता है। उसी तरह से जन्मों जन्म का जो दाग है, जो धब्बा पड़ा हुआ है, कहते हैं सत्संगति से छूटता है। तो जो आसक्ति है संसार में, जो लगाव है संसार में, यह कैसे छूटेगा? सत्संगति से, सत्संग करने से। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक मोह नहीं छूटेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम ग्रह, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग। भरम गढ़ समझ गए क्या है? जो बताए भरम गढ़ पूरा डिटेल से बताएं, विस्तार से बताएं। भरम क्या होता है, गढ़ क्या होता है, दोनों को बतला दिए। टूटने का मतलब तो जानते ही हैं, लकड़ी तोड़ देते हैं या दिल तोड़ देते हैं, ये भी एक टूटना ही है। किसी के दिल को जो तोड़ते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन टूटता तो दिल भी है, तब न कहते हमारा दिल तोड़ दिए। किसी का कलेजा तोड़ देते हैं, छाती तोड़ देते हैं, मुक्का से मार के तोड़ते हैं, कोई डंडा से तोड़ देते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं। तो तोड़ना समझ गए ना क्या होता है? किसी का दांत तोड़ देते हैं, कहता दांत तोड़ देंगे। तो यह तोड़ना समझ में आ गया। भरम मन अज्ञानता, गढ़ मन गड्ढा, भरम गढ़ टूटे में तोड़ना। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? कहते हैं सत्संग करिएगा तब टूटेगा। हाथ से नहीं टूट सकता है। कोई लकड़ी है जो तोड़ दीजिएगा, कोई आदमी है जो कलेजा तोड़ दीजिएगा, कोई दांत है जो उसको तोड़ दीजिएगा। कहते हैं ये अज्ञानता है, अंधकार है, इसको तोड़ने के लिए युक्ति की आवश्यकता है, भजन भेद चाहिए, गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, तब ये टूटेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जो सत्संग करेंगे भरम गर्भ टूटेगा, अर्थात ज्ञान हो जाएगा। जिसको ज्ञान होगा उसके अंदर का अज्ञान दूर हो जाएगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है। एक बूढ़ी थी, शाम के समय सुई खरीदने दुकान पर जाती है। मन में हुआ कि साड़ी सिल लेंगे तो पहनने में काम आएगा। शाम के समय वो गई, दुकानदार से सुई खरीद ली। वह सुई लेकर के आ रही थी, गली हो करके गुजर रही थी। उभर खाबर जमीन होने के कारण पैर लड़खड़ा गया, हाथ हिलने से सुई गिर गई। बूढ़ी आगे बढ़ती है, वहाँ चली जाती है जहाँ म्यूनसिपैलिटी का बिजली बत्ती जल रहा था, पोल के पास। वह खोज रही है क्या? सुई। एक सज्जन की नज़र पड़ी, वह आता है, बूढ़ी को कुछ ढूंढते पाता है, पूछता है कि ये माताजी आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले बेटा मेरी सुई खो गई है। उसके दिल में दया आ गई, बूढ़ी है मदद कर देते हैं। तो वह मदद करने लगा, सुई ढूंढने लगा। एक दूसरे व्यक्ति की नज़र पड़ती है, उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ खोज हो रही है। उसने पूछा कि आप लोग क्या खोज रहे हैं?
उस सज्जन ने कहा कि माता जी की सुई खो गई है, उसी को खोजने में मदद कर रहे हैं। उनके भी दिल में दया आ गई कि बूढ़ी है, खोजने में हेल्प कर देते, मदद कर देते। वो भी खोजने लगे। एक और सज्जन आ गए, उन्होंने देखा कि बहुत देर से ये लोग घूर रहे हैं पोल के पास। पूछते हैं कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? व्यक्ति ने कहा कि ये बूढ़ी की सुई खो गई है, वही हम लोग खोजने मदद कर रहे हैं। वह व्यक्ति पूछता है कि बूढ़ी की सुई खोई कहाँ है? बोले हम लोगों को तो पता नहीं है, बूढ़ी यहाँ ढूंढ रही थी, हम लोग भी ढूंढ रहे थे, बूढ़ी को पता है। तो व्यक्ति पूछता है कि बूढ़ी माता जी आप ये बतलाइए सुई गिरी कहाँ है? आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो हम लोग सब एक साथ नज़र गड़ा के देखेंगे, ज़रूर सुई मिलेगी। कहाँ पर गिरी, किस जगह गिरी? वो बूढ़ी कहती कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले अच्छा, सुई फलाने गली में गिरी है, खोज यहाँ हो रही है, सो क्यों? तो बूढ़ी ने कहा यहाँ गली में अंधकार है और यहाँ पर प्रकाश है, इसीलिए हम यहाँ खोज रहे हैं। कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि आवे हाथ, कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। सामान कहीं खोया हुआ है और खोज कहीं हो रही है। हम लोगों की यही स्थिति है। जो चीज़ पाने का है, प्राप्त करने का है, उस चीज़ को खोजते कहाँ है? कोई आने में खोजता है, कोई खाने में खोजता है, कोई जाने में खोजता है, कोई पहनने में खोजता है। खोज हो रही है लेकिन वहाँ नहीं हो रही है जहाँ पर वो वस्तु है। गुरु महाराज ने लिखा है शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर संतों ने इसकी पूरी खोज की। इस बात को रोज पढ़ते हैं, लेकिन जो कहा जा रहा समझते हैं? देखिए मेरा फोकस कहाँ है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा देता हूँ कि शांति प्राप्त करने की प्रेरणा का मतलब होता है किसी को बार बार उस बात के लिए कहना, समझा देना। तो हमारे अंदर में जो प्रेरणा होती है किसकी? शांति की, सुख की। हम लोग जो सुख खोजते हैं यह भीतर से हो रहा है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, परमात्मा प्रदत्त है। प्रेरण करता है, प्रेरित करते रहता है, पुश करता है, ठेलता है, तुम प्राप्त करो। तो परमात्मा शांति प्राप्त करने के लिए मशीन बैठा दिया कि प्रेरित करते रहता है, वो ठेलते रहता है, तुम शांति की ओर जाओ। इसी प्रेरण से गुरु महाराज कह रहे हैं ये जो प्रेरणा हो रही है, प्राकृतिक प्रेरणा, नेचुरल जो पुश हो रहा है, नेचुरल जो धकेलते हैं शांति की ओर, उस प्रेरण से प्रेरित होकर संतों ने इसकी पूरी खोज की। लेकिन कहाँ की? संतों ने अंदर में खोज की, लेकिन संसार के लोग बाहर में खोज रहे हैं। खोज दोनों कर रहे हैं। संसार के लोग विषय में खोजते हैं, संत लोग निर्विषय में खोजते हैं। संसार के लोग बाहर में खोजते हैं, संत लोग भीतर में खोजते हैं। खोजते दोनों हैं, लेकिन किसी को खुदा मिलता है और किसी को गड्ढा मिलता है, खड्डा मिलता है। तो खोज होती है लेकिन अलग अलग तौर तरीके से। विद्यार्थी मान लिया पढ़ता है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कोई प्राइवेट में ट्यूशन पढ़ता है। पढ़ाई तो दोनों कर रहा है, लेकिन दोनों को पढ़ाई में अंतर है। जो प्राइवेट पढ़ता है वो टैलेंट होता है, तेज होता है, वहाँ खर्चा ज़्यादा करते हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा की खोज यदि अंदर में करते हैं तो उसको परमात्मा मिलते हैं, यदि बाहर में करते हैं दुरात्मा मिलते हैं। तो खोज होती है लेकिन खोजते हैं गड़बड़ तरह से। हम लोग
खाने में सुख महसूस करते हैं, पहनने में सुख महसूस करते हैं, घर मकान दुकान बन जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी में खुशी को ढूंढते रहते हैं, सुख को ढूंढते रहते हैं। बाल बच्चा हो जाता है, घर मकान दुकान हो जाता है, एसी का मकान हो जाता है, 4 व्हीलर गाड़ी हो जाती है। यही शांति, हमको शांति है, हम खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं, न उधो को लेना है न माधो को देना है। ले, ये शांति है। और जब क्रांति आती है तब पता चलता है। एक व्यक्ति था, उनका बेटा परदेश गया, पुराने ज़माने की बात है। बरसों वह परदेश में रहा, इकलौता पुत्र। जानते ही हैं, एक बेटा होता है तो जो पिता होता है कितना प्यार करता है, स्नेह देता है, छाती से लगा के रखना चाहता है, दूर जाने देना नहीं चाहता है। वह लड़का परदेश गया, बरसों वहाँ रहा। पिता के मन में संशय हो गया, अंदेशा हो गया कि पुत्र गया है, आ नहीं रहा है, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आई, खबर भी नहीं आ रहा है। बड़ा शोक करने लगा, मन में पीड़ा होने लगी, पुत्र का वियोग सताने लगा कि अभी तक आया नहीं है। तो करें क्या, उस समय कोई मोबाइल का साधन था नहीं जो कि बात भी कर ले। वह पिता पुत्र के वियोग में अन्न भी खाना छोड़ देता है और नींद नहीं आती है ठीक से, बेचैन रहने लग जाता है। लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से दुखड़ा सुनाता है, कहानी बताता है, कष्ट कहता रहता है कि हमारे जीवन में बड़ा दुख आ गया, पुत्र गया अभी तक लौट करके नहीं आया, उसके बिना तो हमें चैन नहीं मिल रहा है, नींद नहीं आ रही है, अन्न भी नहीं भाता है, जीना दूभर हो गया, एक गो बेटा है, आ नहीं रहा है। अब देखिए, जिस बेटे के वियोग में इतनी वेदना वो सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं उस बेटा को प्राप्त करने के लिए, तो होता क्या है, पुत्र के मन में होता है कि अब तो बहुत कमा लिए, बहुत जमा कर लिए, पिताजी भी सोचते होंगे अभी तक नहीं आए हैं, तब हो गया, चलते हैं घर। वह लड़का अपने घर की ओर बढ़ता है, आता है। पिताजी तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, रोज़ प्रत्येक दिन बाट जोहते थे, ताकते रहते थे, जैसे चकवा पक्षी हो, स्वाति नक्षत्र बूंद के लिए जैसे वो एक टक लगा के ताकता है, वैसे ही पुत्र के लिए ताकते रहता था, कब आवे, कब मिलें, देख कर के आँख तृप्त हो जाए, मिल कर के शांति मिले। संयोग आता है, वह लड़का अपने आंगन में प्रवेश करता है, पिता की नज़र पड़ती है, ऐसे दौड़ता है पिता जैसे खोया हुआ हीरा मिला हो, दौड़ते हुए गया, मेरा पुत्र आ गया, पुत्र आ गया, जा कर के गले मिल जाता है। तो गला जो मिला, पुत्र भी गला पकड़ लिया पिता का, भरत मिलाप होने लगा, दोनों को दोनों मिलने लगे। पिता ने कहा कि पुत्र, तुम इतना दिन हो गए, न खबर, न चिट्ठी, न पत्री, मेरे जीवन में क्या बीत रहा था तुमको पता है? तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दूर होने के कारण भोजन त्याग दिया मैंने, नींद नहीं आ रही थी, अशांत मन था, रोज़ मैं तुमको ढूंढता रहता था, खोजता रहता था, लोगों से कहता था, मैं बेचैन था। तुमसे मिल कर के हमें बहुत शांति मिल रही है, बहुत सुख मिल रहा है,
पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी बात तो सही है, हम बहुत दिन हो गए तब आए हैं, आपसे मिलकर के हमें भी बहुत सुख मिल रहा है। तो ऐसे गपशप हो रहा था, गला पकड़े हुए हैं। होते 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 पिता ने कहा, पुत्र अब हो गया, अब छोड़ दो। बोले नहीं पिताजी, ऐसे हम भूल करेंगे गला छोड़ करके? अरे हमारे बिना आप बेचैन थे, व्याकुल थे, खाना छोड़ दिए थे, हम दूर थे, कितना दुख आपको था। आपके हम करीब में आए हैं, गले में गले मिल रहे हैं, आपको शांति मिल रही है ना? बोले हाँ बेटा मिल तो रही है, ज़रूर मिल रही है शांति। तो बोले उस शांति को हम भंग करें गला छोड़ करके? भला ऐसा पाप हमसे हो सकता है? तो पिता सोचा और थोड़ा मिल लेते हैं। मिलने लगा। अब कितना मिलेंगे भाई, गला में गला पकड़ के रखे हैं, पुत्र भी कस के पकड़े हैं, पिता तो पकड़बे किए हैं कि बेटा फिर ना भाग जाए। उसके बाद फिर पिताजी कहता है, पुत्र अब हो गया, चलो चाय पानी करेंगे। बोले नहीं पिताजी, ऐसी भूल हम कर ही नहीं सकते हैं, बरसों बाद आए हैं और आपको शांति मिल रही है, शांति में हम शांति भंग करेंगे? तो पिता सोचने लगा कि बात अब क्या हो गया। देखिए, जिस वियोग में आप दुखी थे, बेचैन थे, जिस पुत्र के दूर होने में आप खाना भी छोड़ दिए थे, वही तो पुत्र आपके नज़दीक में है, गले में मिल रहा है, तो फिर दूर क्यों होना चाहते हैं? होते होते कुछ देर और हो गया। बोलता है बेटा अब हो गया ना, छोड़ो ना। बोले नहीं पिताजी, हम अगर हरगिज नहीं छोड़ेंगे, आपको हम शांति दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं और छोड़ देंगे? कितना बरस के बाद आए हैं और थोड़े देर में कहते हैं छोड़ दीजिए। जब छोड़ देने के लिए कहते हैं, फिर हम हमारे बिना बेचैन क्यों थे, क्यों खोज रहे थे हमको? बोले बेटा ये तो होता है ना, मोह है, ममता है, इसीलिए तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। अब तो गला मिलना हो गया ना, अब छोड़ दो, अब चलो चाय पानी करेंगे। बोलते नहीं नहीं, एकदम नहीं छोड़ेंगे, हम शांति दे रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं, हम कोई पाप कर रहे हैं? पुण्य ही तो कर रहे हैं। पिता का जो ऋण है उसी ऋण से हम उरीन हो रहे हैं, चुकता कर रहे हैं। आपके हम पुत्र हैं और गले छोड़ देंगे? जिस पुत्र के बिना उतने बेचैन थे, उसी पुत्र के गले में गले मिल करके अब बेचैनी हो रही है। पहले दूर था तब बेचैनी थी, अब भरपूर है, नज़दीक में है, तब बेचैनी हो रही है। इस संसार का बड़ा विचित्र हाल है भाई। नहीं रहता पुत्र तब रोते हैं, और जब पुत्र रहता कहते ऐसा पुत्र मर जाए, भगवान ने क्या दे दिया। तब अब उनके मन में संशय होने लगा, कहीं बेटा पागल तो नहीं हो गया है। अब मुझे जिस बेटा के लिए इतने बेचैन थे, उसके लिए कहते हैं कहीं पागल तो नहीं हो गया। मन में संशय होने लगा, अरे बेटा तो सुख ही नहीं दे रहा है, और उसी सुख के लिए तो आप खाना पीना छोड़ दिए थे। अब चिल्लाने लगा, गला छोड़ो। बोले नहीं छोड़ेंगे। बोले अब हो गया। बोले ना अभी नहीं हुआ है, 1 साल आपसे वियोग हुए, इतने बेचैन हो गए, आप एक दिन भी नहीं मिल करके रह सकते हैं? बोले 1 दिन। अब गला दर्द करने लगा, अब नहीं होगा। बोले नहीं हम छोड़ेंगे ही नहीं। अब हल्ला किया, गांव समाज वाले को बुलाया कि देखिए ये क्या हो रहा है। गांव वाले भी बोले तो बढ़िया हो रहा, भरत मिलाप हो रहा है, बेटा और पिता का मिलाप हो रहा, मिलिए। बोले नहीं नहीं, अब मिलना बहुत मुश्किल है। ये मिलन है ना, विरह में बदल रहा है, वेदना में बदल रहा है, बेचैनी में बदल रहा है। यदि इसी तरह से कुछ देर और मिलते रहे, हमारा गला इतना दर्द करेगा कि हमको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं अरे छोड़ो ना। तो बेटा ने कहा कि नहीं 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 छोड़ेंगे। लोग ने समझाया, अरे इस तरह से तुम क्यों करते हो? बोले हम क्या करते हैं, पिताजी बोल रहे थे हमको तुमसे मिल कर के सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, वही तो सुख और शांति हम दे रहे हैं मिल कर के। बोले पागल कहीं का, इतना सुख शांति मत दो कि पूरे पिताजी शांति हो जाए गला चाप करके। छोड़ो अब हो गया। थोड़ा जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है। अब विशेष मिलन जो होता है ना, वो दुख का कारण होता है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे, कहीं भी जाओ 2 रोज़ 3 रोज़ से विशेष मत रहो, नहीं तो प्रतिष्ठा घट जाएगी, सम्मान घट जाएगा। समझ गए? मान सम्मान घटता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अतिथि आता है,
बरसों बाद आया है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है अब जाते हैं, मिलजुल लिए ना इसीलिए आए थे। बोले नहीं नहीं, अरे अभी तो आप अभी किए हैं, कैसे जाने देंगे आपको, हम आपको जाने ही नहीं देंगे, अभी आप रहिए। कितना दिन के बाद आए हैं। अच्छा जो वो अतिथि कहे जिनको आप कहते हैं जाने ही नहीं देंगे, वो आपसे कहेगा कि अच्छा ठीक है नहीं जाने देंगे तो हम यहीं रहते हैं, 1 महीना रह लेंगे। कहेंगे बाप रे बाप ये क्या बोलता है, 1 महीना रहने के थोड़ो कहते हैं, तो तब काहे के लिए कह रहे थे कि यहीं रहिए, फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। ये सब जो है ना लोगों का कहने का भाव है। रखना नहीं चाहता आपको, लेकिन दिखाना चाहता है कि हम रखना चाहते हैं। ये सब संसार का मिलन है। थोड़ा सा मिलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और विशेष मिलिएगा तो बहुत खराब होगा। इसलिए कम मिलिए, कम मिलने से बहुत मिलेगा। गुरु महाराज कहा करते थे कम खाओ, ज़्यादा खाओगे, और ज़्यादा खाओगे तो कम खाओगे। इसका मतलब हुआ कि यदि थोड़ा थोड़ा खाएंगे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो लंबी आयु होगी, तो ज़्यादा खाना होगा ना। और खूब ज़्यादा खा लेंगे ठूस करके, खाते खाते बीमार हो जाएंगे, समय तक जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे तो कम खाना हुआ ना। ये समाप्त करते हैं। श्री सद्गुरु जो हमारे हीरालाल शर्मा बाबू हैं, इनका नाम बड़ा ही सुंदर है और नाम में हीरा लगा हुआ है। बेशकीमती द्रव्य, बेशकीमती दिल के हैं। हीरा जैसा दिल है, हीरा जैसा विचार है, हीरा जैसा काम है। बेशकीमती काम इन्होंने सत्संग कराया है, इसीलिए इनको हीरा जैसा शुभकामना। और इनके जो पुत्र हैं, जो बहू है, दोनों के लिए शुभकामना मंगल कामना है। आप लोग जो बरारी घाट के ठाठ से सत्संग में बैठे हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।